बाजे तह धुनि सब होवै, बिगसी कमल कचनार। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। पैठी पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। पैठी पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुना के वार पार बीच, भरतु है अमीय करार। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। इंगला पिंगला सुख मन शोधो, बहत शिखर मुखधार। इंगला पिंगला सुख मन शोधो, बहत शिखर मुखधार। सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सुरति निरति ले बैठ गगन पर। सहज उठा झनकार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। उलटी देखो घट में ज्योति पसार। सोहम डोरी मूल गही बांधो, मानिक बरत लीलार। सोहम डोरी मूल गही बांधो, मानिक बरत लीलार। कगुलाल सतगुरु बर पायो, भरो मुक्ति भंडार। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की वाणी। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेवकर, भेद भक्त पालेता है। गुरु भेदी का चरण सेवकर, भेद भक्त पा
लेता निशिदिन सुरत धर पर कर कर अंधकार फट जाता निशिदिन सुरत धर पर कर कर अंधकार फट जाता खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा चंदा उगत उदय रवि हो दूर शब्द मिल जाता चंदा उगत उदय रवि हो दूर शब्द मिल जाता गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेदय पाता गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेदय पाता विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता बाबा देवी कहाँ कहाँ में सतगुरु गुरु ही बचाता बाबा देवी कहाँ में सतगुरु गुरु ही बचाता खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा। श्री सद्गुरु महाराज की। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नमो नमो सतगुरु नमो जा समको नयान परम पुरुष उते अधिक गावें
संत सुजान, धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। पूज्यपाद के श्री चरणों में बारंबार नमन। समस्त संत महात्माओं के चरणों में नमन। सत्संग में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, सबों को मेरा नमन। अभी हम लोगों ने संत गुलाल साहब की वाणी का पाठ एवं सद्गुरु महाराज जी की वाणी का पाठ सुना। संत गुलाल साहब हम जीवों को अपने अंदर उलटने के लिए कहते हैं कि हे जीवो, तुम अपने अंदर उल्टो और अपने अंदर के ज्योति के पसार को देखो। ज्योति के पसार को जब तुम देखोगे तो असली सुख और शांति का अनुभूति होगी। क्योंकि सद्गुरु महाराज जी ने भी कहा कि अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सद्गुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत, महा है जहाँ अझर झरते। उस पंथ पर चलने में बहुत ही सुख होता है। सुख प्रारंभ हो जाता है जिस सुख के लिए यह जीव लालायित है। इसी के लिए इन्हीं बातों को सभी संतों ने कहा है। सद्गुरु महाराज जी की वाणी में हम लोगों ने सुना, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान जो ऐसे साधक हैं जो उस प्रकाश और शब्द के मार्ग से गमन किए हैं, उन्होंने यह खोज की है, उन्होंने देखा है। इसलिए हम जीवों को संतों ने चेताया है कि अंतर की ज्योति का खोज करें, ताकि हमें जो सुख की अभिलाषा है, जिस शांति की अभिलाषा है, वह हम प्राप्त कर सकें। हमारे गुरुजनों से अब हम लोग अपने गुरुजनों से सुनेंगे। मैं इतना ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की। Swami Nathodas has delivered his speech, so the translation is: he has recited the poems of Saint Gulal Sahab and Saint Mehi. So Saint Gulal Sahab said that, "O the people, travel inside. Okay, you have to know the technique how to go inside. So if you go to inside, you will find the divine light. And if you see that divine light, you will get the amazing happiness, amazing joy that cannot be described in words. The practitioner who sees that divine light, only he knows what is the joy, inner joy." The same Saint Mehi also said that discover the divine light inside and search the divine light, and you will get the happiness, ultimate happiness. Thank you. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्यपाद पूज्यपाद गुरु सेवी श्री भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार नमन। मंचासीन गुरुजन, धर्म प्रेमी साधकगण, धर्मानुरागी माताओं एवं बहनों, whenever Pujya Baba asks me to say something, it just feels like that he is asking a firefly to light in a broad daylight. But since he has asked me to say something, so with his divine grace, I am just saying something. When Lord Rama was starting his journey in exile, he was exiled with on the orders of his father. So when he was starting his that journey, he was passing through the kingdom of Nishad Raja, the king of Aborigines. When he was passing through, the Nishad Raja, friend and ardent devotee of Lord Rama, sees that Lord Rama and goddess Sita are resting under the shade of tree on the bed of dried leaves. He just got filled with great pain and anguish, and he started cursing Queen Kaikeyi, because it was Queen Kaikeyi's wish that Lord Rama should go on exile. So when he sees that, he just got filled with anguish and started cursing her in her mind. Then he went to Lakshmanji. Lakshmanji was standing little away from him, on guard, and said to him that how much pain the Lord has to go through. Then Lakshmanji was very calm. He was not anguished at all. So Nishad Raj felt amazed and looked at Lakshmanji. Then Lakshmanji pleased and spoke to him that Kahu nako sukh dukh kar data. So no one actually, whatever we experience is not because of anyone else's deed. Whatever we experience is just because of our own deed. So the karma which we experience in our, the karma which we perform in our lives are divided into three parts. The first part is the karma which we perform in our life, that's kriyaman. Then that kriyaman gets stored into sanchita, the stored karma. And then comes the prarabdha, that's destiny or providence. Whatever fruits of that karma or whatever fruits of our past karma we enjoy, that's the providence, destiny, the prarabdha. So as Baba has already spoken in one of his discourses that that with the Nath Sadhana and Drishti Sadhana, this burden of karma gets destroyed and you get liberated out of it. Just something like that, you feel that you have taken a loan. Till the time you have principal remaining, you are paying keep on paying interests. When you clear the principal, you need not to pay any interest, and you are out of it. You feel liberated. The same way, once you perform the Drishti Yoga and the Nath Sadhana, you come out of it, and you need not to pay anything because of the deeds, or whatever pain or misery you go through, you need not to experience anymore. Last night, during the counseling session with Pujya Baba, one question came up that once someone gets liberated and meets the Almighty, why not do they have to come back to the human life or any life again? So I just want to say, as Baba shared with us some time back, anecdote about Guru Maharaj. When Guru Maharaj was about to go on his Mahaprayana or Mahanirvana, he spoke to Baba that he'll be experiencing some of the signs of that he is about to start his Mahaprayana. As Guru Maharaj spoke, Baba started experiencing those signs. So Baba
felt all the pain in him because that he won't be able to perform the services of Guru Maharaj, whatever he was performing. Though he knew that he's going to remain in the spiritual company of Guru Maharaj forever, but still he had that pain. So the night before his Mahaprayana, he called all the residents of the ashram in front of him and asked them to sit. And he spoke with everyone. In his words, I am saying, मैं ईश्वर के पास जाऊंगा अवश्य, लेकिन उनमें मिलूंगा नहीं. मैं वापस आऊंगा और बारंबार आता रहूंगा, और जब यहाँ से जाऊंगा तो अपने साथ बहुतों को ले जाऊंगा. What does it mean? He said that yes, I will go there, but I won't get merged into the Almighty Lord. I will come back. I will keep on coming back, and whenever I'll be going back, I'll take many with me, many of us with him. So the only thing which a saint has in their heart is welfare of all the beings, nothing else. Holy prem se Sri Sadguru Maharaj. बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए. रेवरेंड पूज्य गुरुदेव गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज, honorable guest arrived from America, and our dignitaries, devotee, devotional, meditational practitioners present here, my respectable mothers and sisters present here. The blind knows the importance of light. The blind knows the importance of light, and the deaf knows the importance of sound. जो अंधा है वह प्रकाश का महत्व समझता है, और जो बहरा है वो शब्द का महत्व समझता है. That's why we see in temple candles are burnt. In churches also candles are burnt, because darkness is the sign of ignorance, and light is the sign of knowledge, divine knowledge. How can we achieve this? Here a great saint, Guru Sevi Swami Bhagirath Ji Maharaj is present. His great saying is कि गुरु युक्ति से जो जन देखे ताही देख पड़ो, भगीरथ गुरु कृपा से देखे विविध रंग भरो. Guru Sevi Swami Bhagirath Ji Maharaj is saying कि whoever wants to look as per the direction of Saint Mihi, who sees Bhagirath, sees that light, has seen that different colors which are being described in the sayings of Saint Maharshi Mihi ji कि पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है. Just you have
listened to in the hymns said by Saint Maharshi Mihi Paramahansa. A great saint is present here. We should know description of light and sound from him, but I incline to tell one thing. We achieve light and sound by meditation. Only thing all through the world, whether this is Hindu, this is a Muslim, this is Jews, Christ, whatever the religion is, all base is light and sound. Mahabharata is regarded as the largest epic in the world. In that, Srimad Bhagavad Gita is a part, the discourse between Lord Sri Krishna and Arjuna. Arjuna asked Sri Krishna, the man, is the master of all the sensory organ and working organ. We have to control that mind. But it is very difficult. How can we control this mind? This is much difficult. Lord Sri Krishna replied, Arjun, O sansayam hi mahabaho, mano durnigraham chalam, abhyasen tu kaunteya, vairagyen cha Griyatam. O Arjun, undoubtedly, controlling the mind with detachment. The cart of meditation runs fastly only on two wheels. That two wheels are, one is vairagya, that is detachment, and second is the practice of meditation, अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास, यही दो पहिए हैं जिन पर साधना की सवारी दौड़ती है. वही वैराग्य, that detachment is very required, much required. We have learnt studies about the detachment, the moha, the attachment and detachment. I don't want to proceed towards that side. But the practice of meditation is much required to get that divine light. When we enter our room, what we do at first? We switch on our light. Why? We want to see our belongings. We want to do our desired work, desired duty. So first of all, we switch on the light. Because without light, we cannot do anything else. We cannot search. So, it is a great saying. Some scholar had said, it is better to light a candle than to curse the darkness. So we should practice the meditation from all the different hollow words. One word of Saint Sadguru that is effective, that is to follow him, follow his direction. Because this universe
is created by God, and all conscious and non-conscious creations were made. But it is our duty to choose from that conscious and non-conscious creations which is beneficial for me, for us. It is on us. The saint is that great personalities who choose the conscious, release, leave the unconscious. संत का यही लक्षण है, द स्पेशलिटी ऑफ द सेंट, कि संत इन रामायण रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सेड कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण पहि पै परिहरि वारि विकार. दिस इज द place of name Hansdiha. Hansdiha, the place of goose. And what is the speciality of goose? The speciality of goose is to bifurcate the milk into water and cheese, and receives cheese and leave water. This is the speciality of saint. कि saint receives conscious thing of this universe and leave unconscious thing. So we should follow the saying of the saints. We are proud that a great saint like Guru Sevi Swami Bhagrat Ji Maharaj is present here, and we are fortunate to be here. What can Guru do in a speech which is published in Hindi with the name Samay Evam Gyan Ka Mahat, the importance of time and knowledge? Saint Maharshi Mehi boldly says कि even God has no courage to give you anything else without the consent of spiritual master. कि ईश्वर की भी ये मजाल नहीं है कि बिना गुरु के वो हमें कुछ दे सकते हैं. This is the power of spiritual master. Even God has no courage to give anything else to you without the consent of spiritual master. I am sitting here, I have no courage, I have no quality, I have no capability. मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस मंच पर बैठूं. But it is the grace of Lord Almighty, Sadguru, who has highlighted me from the land to the dais. इस मंच पर, इस जमीन से इस मंच पर लाकर हमारे गुरु ने दिखाया कि चाहें तो वह हमें ऊपर कर सकते हैं और चाहें तो नीचे कर सकते हैं. Even God has power to make the creator to a mosquito and mosquito to the creator. That's all. The present, the great person is here. We should listen to him for detail of light and sound, who really experienced that divine light and divine primordial sound. That is the base of our Santmat. Sri Sadguru Maharaj ki jai. हिंदी में आदेश है कहने का कि जैसे मैंने कहा कि प्रकाश का महत्व एक अंधा समझता है और शब्द का महत्व एक बहरा. जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम अपने बल्ब को स्विच ऑन करें. अगर हम बल्ब को स्विच ऑन नहीं करेंगे तो अंधेरे में हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे. पहला काम है, सब कोई जानते हैं. इसीलिए जीवन में पहला काम है, हम अगर अज्ञानता से बाहर निकलना चाहते हैं,
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने अंदर में प्रकाश प्राप्त करें, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अज्ञानता को दूर भगाएं। और वो ज्ञान का प्रकाश ध्यान से प्राप्त होता है, और वो ध्यान मन के नियंत्रण में है। और मन का नियंत्रण कैसे हो, इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निसंदेह है अर्जुन, मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास से हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। वह वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य के बारे में हम लोग कल सुन चुके थे, और अभ्यास के बारे में हम सुन रहे हैं। हम वैराग्य और अभ्यास के सहारे मन पर जब नियंत्रण करेंगे तो हमारे अंदर में प्रकाश होगा। मंदिर में भी हम जाते हैं तो दीपक जलता है, दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं। चर्च में जाते हैं तो दीपक जलाता है, कैंडल जलाता है, वहां भी यह प्रकाश और शब्द की निशानी है। पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तमाम साधु महात्मा गण एवं धर्म प्रेमियों, मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने एक मुसलमान फकीर की बात पढ़ी, फारसी भाषा में वो बात थी, उसका हिंदी अनुवाद है। एक दिन सूर्य चारों तरफ दौड़ रहा था और परेशान था, कह रहा था सूर्य कहाँ है। सूर्य दौड़ रहा था और सूर्य को खोज रहा था, और यह भी पूछ रहा था सूर्य कहाँ है। एक दिन हवा चारों तरफ दौड़ रही थी और पूछ रही थी हवा कहाँ है। एक दिन पानी चारों तरफ बहता हुआ जा रहा था और पूछते जा रहा था पानी किधर है। एक दिन शराब खाने में एक पियक्कड़ इधर उधर दौड़ रहा था और पूछ रहा था कि वो पियक्कड़ कहाँ है। एक दिन शराब पूछ रही थी शराब कहाँ है। ये सब के सब खुद हैं, लेकिन पूछते जा रहे हैं। और उसी तरह कहते हैं, एक दिन कोई जिज्ञासु पूछ रहा था कि परमात्मा कहाँ है, खुदा कहाँ है, जबकि वो हमारे पास है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, दिल को जब गैर से सफा देखा, आपको अपना दिलरुबा देखा। पी लिया जाम बादाए बहरत, खेशो बेगाना आशना देखा। जिसने है हक को जाना, आपको हक से कब जुदा देखा। जिन्होंने अपने चेहरे को देखा, अपने को देखा, उन्हें मालूम हुआ कि मुझ में ही परमात्मा है, मुझ में ही। देखने भर की आवश्यकता है। वही उल्टी देखो घट में ज्योति पसार। हमें अपने में देखना चाहिए कि हमने किया है तो प्रकाश है, शब्द है, और वो प्रकाश शब्द परमात्मा। वाटर वॉज मूविंग वेरी फास्ट in search of water. The wind was flowing and searching for wind. A drinker was running from this place to that place to find a drinker. When the wine was disturbed, and it was trying hard to get wine. Just like that, one day, a God seeker devotee was very disturbed. Where is God? Where, here, there,
where in the forest, in the mountains, in the caves of the Himalayas, on the sun, or on some different planets, someone said, nowhere but just inside you. There was a saint, Sufi Fakir Sharmad. He said in the Persian language, U bagle manast, that God is beside us. That is not far. The light of God is not outside. The sound is not outside. The happiness, satisfaction, total peace, and everything what is desirable for us, which flows from God, is already in us. We can't be separated from those things, but it is pity that we never see our own face. Khoj karo antar ujhyari, our spiritual master, Mercy Mehi Pramansi Maharaj, says time and again in his song in different ways the same thing. You should seek yourself, you should go inside, you should sit and see your own face, you should repeat the name, you should do this and that, sitting. You have not to wander in the forest of the world. You have to be still and see your own face, means take meditation. There was a saint, Swami Radha Swami. Really, Radha Swami is the combined word of two names, Radha and Swami, wife and husband. Both were saints. He says, he who sits gets the path, and he who wanders never gets the path and loses the path. There was a saint in China whose famous book is Tao Te Ching, Lao Tse. In that book I found a line, he who seeks loses, and he who stops seeking gets the truth. So we have to seek inside, we have to see our own face, not we have to wander in the forest here or there, because that mine of happiness, that secret hidden storehouse of everything is in us, which is called differently Brahman, God, Ishwar, so and so. So we have to sit and continuously take meditation. It takes a time, it takes something, but it's not hard. If we try and follow the path demonstrated to us by famous word, but what is that real Facebook? Our face is the real book where can we get the gem of spirituality of everything. That's all. बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय. भोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज. वृत्यारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः. पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सन्मन. पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती भानु, मुद्ध मंगलमय संत समाज. शास्त्र में बताया गया है
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णैर्हि मूर्खानम निद्रिया कलहेनवा। कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विद्वानों का समय शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, ध्यान करने में बीतता है, जप करने में बीतता है, सत्संग करने में बीतता है, शुभ कर्म में विद्वानों का समय बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णैर्हि मूर्खानम निद्रिया कलहेनवा। और मूर्खों का समय सोने में, ताश खेलने में, जुआ खेलने में, शराब पीने में, लड़ाई झगड़ा करने में, कलह करने में उनका समय बीतता है। इसलिए कहा महापुरुषों का संगति करना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेतम। बताया गया है काव्य में कारत विद्या विवादाय, अगर दुष्ट पुरुष के पास अगर विद्या आ जाती है तो विवाद करते हैं, शस्त्रार्थ करते हैं। विद्या विवादायो और धनम मदायो, अगर दुष्ट पुरुष के पास धन आ जाए तब उस धन का दुरुपयोग करेंगे, केस मुकदमा में खर्चा करेंगे और उस समय उसका दुरुपयोग होता है। कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति परेशान, अगर दुष्ट पुरुष के पास शक्ति आ जाती है तो दूसरे को परेशान करता है। मैं जब बनारस में था, एक महात्मा थे नेपाल के, वो कराटा भी सीखा हुआ था, छत से कूद जाता था और एक व्यक्ति को पकड़ के जहाँ भीड़ होता था उसका कंधा पकड़ के जबरदस्ती चिरते हुए रास्ता बना लेता था और किसी से भी उठाई ले लेता था। कोई पुलिस होते थे, अफसर होते थे, उसके मन में होता है कि 10-20 गुस्सा हमको भी मारे, हम भी मारे, जबरदस्ती ढाई लेता। तो किसी किसी के पास बल आ जाता है तो दूसरे को परेशान करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, दूसरे को कष्ट देता है। यही अगर सज्जन पुरुष के पास आ जाता है तब तो क्या करते हैं, अगर विद्या उसके पास आ जाता है तो विद्या का दान करते हैं। विद्या दान बहुत बड़ा दान बताया गया है, इसलिए विद्या का दान करना चाहिए। सज्जन पुरुष के पास विद्या आ जाता है तो दान करते, विद्या का दान कर। और धन आ जाता है तब सज्जन पुरुष के पास उसको सदुपयोग में लगाते हैं। कहीं सत्संग होता है उसमें खर्चा करते हैं, सत्संग मंदिर होते हैं उसमें खर्चा करते हैं, संत महात्मा की सेवा में खर्चा करते हैं, गरीब दुखिया के सेवा में खर्चा करते हैं। अगर सज्जन पुरुष के पास धन आ गया, अब बल आ गया सज्जन पुरुष के पास तब तो कोई वृद्ध व्यक्ति है, निसहारा है, उसको सहारा देते हैं, है ना, उसको सहायता करते हैं, बल आ जाता है। कोई विपत्ति में पड़ जाते हैं उसका सहयोग करते हैं। तो इसीलिए कहा सज्जनों का संग करना चाहिए, अच्छे का संग करना चाहिए। संगति सौ सुख उपजय, कुसंगति सौ दुख जोय, कहे कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहां होय। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णे, और मोह बढ़े परिवार के संगत, और लोभ बढ़े धन में चित्त दिन्ने। और कहते हैं काम बढ़े तियके संकीर्णे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सो सज्जन संगति किन्ने। अच्छे का संग करेंगे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, विचार आपका अच्छा होगा। इसलिए महापुरुषों का संग करना चाहिए और उससे युक्ति जान करके साधन करना चाहिए। अभी हम लोग प्रकाश के
और शब्द के विषय में सुन रहे थे, प्रकाश और शब्द। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम स्वशब्दं चाक्षरे छिने निशब्दम परमम पदम। परम बिंदु ही बीजा अक्षर है और उसके बीच में नाद है। नाद अक्षर ब्रह्म में लय हो जाते, उसी को निशब्दम परमम पदम कहते। तो संत मत में ये सार है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देव स्वात्मना परा नानु संदेह परा पूजा नहीं तृप्तम परम सुखम। नास्ति नदात परो मंत्रो, नाद के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देवा स्वात्मना परा, और आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देवा स्वात्मना परा नानु संदेह परा पूजा, और नाद से बढ़कर दूसरा कोई पूजा नहीं है। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देवा स्वात्मना परा नानु संदेह परा पूजा नहीं तृप्तम परम सुखम, और तृप्ति से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। तो हम लोग विशेष रूप से पूजवा के हम कारविंद से श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अखंड मंडला व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नोआन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा मोते कछु न वसा। सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दीजिए। अभी हम लोग संत गुलाल साहब की वाणी में सुन रहे थे, उलट देखो घट में ज्योति पसार। उलट देखो घट में ज्योति पसार। जो उलटती हैं ये अपने अंदर में ज्योति के प्रकाश को देखती है। अब यह समझना चाहिए
उल्टने पर ज्योति प्रकाश ज्योति देखने में आता है, ज्योति का प्रसार देखने में आता है। कैसे उल्टा जाए? आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलना ही असल में उल्टना है। यह काम कैसे होगा? इसके लिए क्या करना होगा? ये जो हम लोगों की दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है। इसे हम लोग यहाँ से सूरज को देखते हैं। सूरज की दूरी पृथ्वी से 9,30,00,000 मील ऊपर है। वहां तक दृष्टि धार चली जाती है, लेकिन सटती नहीं है। अगर सट जाए तो हम उलट जाए। रात में हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, ताराओं को देखते हैं, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। दृष्टि धार सटती नहीं है। अगर सट जाए हम उलट जाएंगे और अपने अंदर में ज्योति के प्रसार को देखेंगे। अब एक करने के लिए क्या करना होगा? इसी को भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, दिशानव लोक्यन, दिशाओं को नहीं देखती हुई देखना होगा। दिशाओं को नहीं देखती हैं तो उलट जाती हैं। दिशाएं कितने हैं? दिशाएं 10 हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर, नीचे। ये 10 में एक भी नहीं रहे। हम लोग आंख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा है, आंख बंद करते हैं, स्वाभाविक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने छूट जाती हैं। लेकिन ऊपर का ज्ञान, नीचे ज्ञान रह जाता है। यह ज्ञान भी नहीं रहे, यह देखना भी नहीं रहे, तब दिशा सट जाएगी। हम पलट करके ज्योति के प्रसार को देखेंगे। ये 10 दिशाएं छूट जाए, इसी भेद को सीखने के लिए गुरु के पास जाना होता है। वे एक ऐसी कला बताते हैं देखने के लिए, जिस कला से देखने से ये जो 10 दिशाएं हैं, इसमें एक भी दिशाएं नहीं रहती हैं। यही असल में है ब्रह्म दीक्षा। इस दीक्षा को जो सीख लेती हैं, समय लगा के करती हैं, तब अपने अंदर में ज्योति को प्रसार को देखती हैं। इस कामों के करने में समय लगाना होता है, तन्मयता के साथ करना होता है, तब अपने अंदर ब्रह्म प्रकाश को देख सकती हैं। तुलसी तलब तलवी कराए, नित्य सुरत निशाना हो, अंड अलख लख है सोई, चढ़ करी धरी ध्याना हो।
तुलसी साहब कहते तुलसी तलवा के लिए तलवी करो, नौकरी करो। क्या नौकरी करो? नित्य सूरत निशाना हो, निशाना लगाओ। मतलब जहां गुरु निशाना बता दिए देखने के अंधकार में, ठीक वहीं देखो, सिमटी निगाह से देखो, टकटक लगा के देखो, एक टक से देखो, तो देखते देखते दिशा सट जाएगी, तो उल्टना हो जाएगा। इन कामों में सफलता मिल जाए, इसके लिए समय लगाना होता है। 8 पर सन्मुख लड़ाए, सोई बांधे बाना हो, जीत सब सागर सोई सूरा मर्दाना हो। 8 पर देखने के लिए कहा, मतलब समय लगा करके देखिए, लगन के साथ देखिए। कितना लगन चाहिए? एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए हैं संत पलट साहब। इन्होंने कहा जैसे चंद्रमा को चकोर एक टक से देखता है और पलक देखता है, ठीक ऐसे पलक देखते रहो, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अगल बगल नहीं, कहां निशाना बताएगा वहीं देखो। देव संसार लोगों को उपदेश दिए, आधा और दाएं बाएं, पिछू पांचों त्याग, खास्ट बीचों बीच एक सदस्य की लाग, ठीक सामने। से देखिए, से देखिए, समय लगा के देखिए। देखते 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 दिशा सटेगी, उलट जाएंगे, अपने अंदर में ज्योति के प्रसार को देखेंगे। वहीं पर आनंदनाद सुनाई पड़ता है। उसी आनंदनाद में एक नाद की खोज करने पर उसकी प्राप्ति होती है, तब जीव की आदर्श खुलती है, जीव का पूरा कल्याण हो जाता है। यह काम हम सारी कर सकती हैं और स्वस्थ रहते कर सकती हैं, और स्वस्थ होने पर नहीं होगा। ध्यान से कार्यक्रम चल रहा है, 8 बज गए। ये आपकी सेवा में रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंकज कर दीजिए। Say Sadhguru Maharaj ki Jai. Saint Bhagat has delivered the speech now. So translation is, there was a Saint Gulal Sahib. Saint Gulal Sahib says that the person who travels inside sees the region of light, divine light. Then the question is then how to travel within, right? How to travel inside. So below these 2 eyes are pinned. It is called macrocosm, okay? And above 2 eyes called Brahmand. So this is the Brahmand and this is the pinned. If we travel towards the Brahmand, it is called the traveling inside, traveling within the body. We have 2 eyes, so each eye has its own vision. The vision, that is the seeing, the capacity of see something, right? So this vision has the capacity to see the sun, and sun is millions kilometers away from the earth. We see the sun, still these 2 visions do not unite. We see the moon and stars, still these 2 visions do not unite. Suppose if 2 visions unite, we will start traveling inside, but it does not happen. There is a technique how to unite these 2 visions. Then saints instruct that there is some technique where we have to gaze over the particular point in the practice of 3rd step, that is the yoga of light. Through this method, it is possible to unite both visions. Once both visions unite there, we enter into the realm of divine light. Lord Krishna said in Gita, if you do not see towards any direction,
then you will start traveling inside. So how many directions there are? There are 10 directions. We know the 4 directions: north, south, east and west. And each of the corner, like northeast and northwest, southeast and southwest. So these 4 directions and 4 corners, this is the 8 directions. Now one is upwards and other is the downwards. So these are 10 directions at all. So we have to leave all these 10 directions, then where to see? So this is the secret. So Sant illustrates in the techniques in the initiation process where to see. So we have to see somewhere some particular point. So if you see, there is no any direction. If you close your eyes, then outer directions are left behind. There is no north, no south, no east, no west, because we have closed our eyes. So within it, there is no directions. So we have left 8 directions. Now only the up and down. So we do not see upwards and the downwards direction. We see somewhere which is known only by the practitioners who has learned from Sant Sadguru. So to get success in the yoga of light, one has to keep a lot of effort. It is not the easy task for the beginner. He has to keep a lot of effort. He has to sit long on the meditation. Only then he will get success in the yoga of light. Sant Tulsi Sahib says that at the particular point you need to gaze constantly where Guru instructs. So Sant Paltu Sahib says there is a bird whose name is who is called Chakur. Chakur in India it is called Chakur. It is a bird. The specialty of this bird that it constantly sees the moon. It loves the moonlight. It is very calm and cool. So she likes to see the moonlight. So this Chakur bird constantly gazes over the moon. In this way, in the same way, the practitioner needs to gaze over the particular point at the Ajna Chakra at the time of meditation in the yoga of light. Once you gaze over the particular point, the 2 parallel visions will strike at that point and will unite, and we will enter into the Brahmand and we will travel inside. We will enter into the divine light. There is the splendor light, bright, very bright, and among that divine light we will hear the multiple sounds. Within that multiple sounds we have to catch, we have to concentrate over a particular sound. And this technique is learned from Sant Sadguru as the method of the yoga of divine sound. 4 steps. And only then we are traveling inside and we are getting the Sarsabd and we get Nirvana. So these things we learn from satsang. So therefore we should come to satsang, we should do satsang, combining. Thank you. आरती बोलो। आरती संग सतगुरु के की जय अंतर हो तलख जय पा त्वतन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मोलक बूर कलश धर दीजय अच्छा ता
मुक्ताल पोपमालहि हार गुही जैसे तपान मिष्टान मिठाई चंदन दीप सब चीज़ें झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुरम ध्वनि मृदंग सुने जय सर्वसुगम ओरे चाली आकाश मधुकार कमल केली दोने धीज निर्मल ज्योत जरात घट माहि देखत दोष सब जयाधर धार अमृत आव सतमत द्वार अमर रस भी जय पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी गिया मेरा सरी जय कोट भान साविते जय उजाली आलक पार लखी लागलगी जय चिन चिन सुरत आधार पर राख गुरु पर सादया गम रस पी जय दमकत कर काकार का गुरु धाम लटिया लाल तुलसी तनती जय आरती कान मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दी जय चमके सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निराकी निराकी ज्योति तजदी जय शब्द सुरत
सारसाबद गईली ऐसी जोग गढ़ भाव ब्रह्म वेद सकल मल चीज भाव खंडन रति निर्मल करी में अमृत रस पी आरती तन मंदिर में की दृष्टि योगल कर सन्मुख दीज। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।